हाँ भाई, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो यार, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं अब तो। नहीं। हाँ यार, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, लेकिन अभी ठीक है। चलो भाई, फटाफट 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 थोड़ा सा एनर्जेटिक माहौल बना दें, है ना? लाइक शेयर और थोड़ा सा हाँ इधर उधर पहुंचा दें वीडियो को, ताकि थोड़ा सा एक ऊर्जा इकट्ठी हो जाए और आज कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हाँ थोड़ा सा पोस्टमार्टम हम करें, है ना? तो तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? मैं मानता हूं थोड़ा रिजल्ट से निराशा होगी आपको, रिजल्ट पेपर में नहीं आए हैं। हाँ, कुछ बच्चों को बहुत निराशा हुई है, लेकिन अब यार क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उस पे हाँ। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। तो थोड़ी सी एक निराशा वाली बात तो है वो, है ना? बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए पोस्टमार्टम बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चंस का डेटा के साथ, आईआईटी की रिपोर्ट के साथ, भैया उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है, कैसे चीजें देखी जा रही हैं, वो आपको यहाँ बताने की भरपूर कोशिश करी जाएगी इस पोस्टमार्टम के अंदर। हेलो भैया, हेलो भैया। हाँ, और भैया थोड़ा चैट बॉक्स बढ़िया रखना यार, मूड जिससे बढ़िया रहे, है ना? कोई फालतू बात मत करना किसी प्रकार की यार। ठीक है, हाँ चलो। चलो, तो सब बिंदास हैं आप लोग? एनर्जेटिक माहौल बढ़िया बनाते हैं पहले से। तो महाराज बढ़िया सी गहरी सी सांस ले लो, एक अच्छी अच्छी सी। राइट। आज की कहानी। आए सर, 90%। मैंने वही कहा थोड़े से रिजल्ट फेवर में नहीं थे, रिजल्ट परेशान करने वाले हैं, मैं इस चीज को जानता हूं। लेकिन हमारे हाथ में जो है, हम उस पर अटल रहेंगे। ठीक है भाई, अब इतना तो कर सकते हैं अपन, क्योंकि हाँ थोड़ा एनटीए की परसेंटाइल ने इस बार बच्चों को निराश किया, और बहुत बच्चों को निराश किया है। नमस्ते भैया, अंकित भाई नमस्कार। चलो, तो आज की कहानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों का सबसे चहिता टॉपिक, क्योंकि इसमें भरपूर ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है, बहुत मजा आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं सिस्टम को। और आज की क्लास को एंगेजिंग करने के लिए हम जैकपॉट की भी कहानी लेके आएंगे। जैकपॉट क्या है, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूं जैकपॉट क्वेश्चन का क्या मामला है। भैया आपको जो बच्चा आइडिया देगा, केवल विचार अपना आइडिया प्रस्तुत करें। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपको सिर्फ अपना आइडिया शेयर करना है, और 49 रुपया आपको हाथों हाथ दे दिया जाएगा। दिस इज वॉट दी जैकपॉट, समझ रहे हो? तो ये है आपके जैकपॉट की कहानी। राइट। चलो, तो अगर आप लोग तैयार हैं तो स्टार्ट करें, कहानी को स्टार्ट करें भाई, क्या लगता है महाराज? स्टार्ट करें? हाँ यार, मुझे देखो, अगर तुम सामने दो बच्चे हो ना तब भी मैं एनर्जेटिक रहूंगा, लेकिन तुम्हारी बातें और हाँ तुम्हारे क्वेश्चन आंसर आते रहने चाहिए। तुम चुपचाप बैठ जाओगे ना तो फिर मजा खराब हो जाएगा यार, फिर बात नहीं बनेगी भाई, फिर बात नहीं बनेगी। तो इस चीज को हाँ थोड़ा सा दादा आपको तैयार होना पड़ेगा चीजों में। राइट। चलो, तो आते हैं पोस्टमार्टम सीरीज पर। कुछ पीवाईक्यूज दे रखे हैं डेटा के साथ, आईआईटी की रिपोर्ट। हाँ शुभांगी बेटा, हेलो हेलो। हाँ ठीक है, चलो करें स्टार्ट, करें भाई स्टार्ट। ये हमारा भाई साहब प्रचंड भारत है, ये है ना, अखंड भारत में पढ़ाई की बातें जब होती है ना तो बच्चे भाग जाया करते हैं, है ना? ये इतनी प्यारी सीरीज डिजाइन करी है ना तुम्हारे लिए, सही बता रहा हूँ भाई साहब, बहुत मेहनत लगी इसके पीछे, बहुत मेहनत लगी, और बहुत ही ज्यादा डेटा के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत होगा जा रहा है। लेकिन वही है कि ठीक है, चलो तो आते हैं साहब पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भैया जेई एडवांस का क्वेश्चन है आपका पहला, ये लो। 2023 का डेटा आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया, पेपर 2। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चीजें कैसे चलती हैं, वो क्या मामला है देख लो साहब। 2129 बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, ठीक है, और 1,24,000 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया, यानी उनसे थोड़ी सी गलती होगी भैया। हाँ, अरे अल्लाह बोल भाई, हाँ बोलेंगे भी अल्लाह इकट्ठा बाद में अपन। राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब अब दादा इस क्वेश्चन को जैसे आप पढ़ेंगे तो बात ये नहीं है कि क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन कुल मिला के कहानी में तोड़ ये है कि भैया इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें या ना करें। क्योंकि आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार केवल भैया 1.1 पर 1.1
18% बच्चे ही इसको सॉल्व कर पाए हैं। 70% बच्चों, लगभग 70% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो देख सकते हैं टफनेस। लेकिन मेरे हिसाब से तो यार ये वो चालू चिड़िया है, ये वो बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन में समझदारी दिखा गए। एडवांस गेम जो है ना, गेम क्वेश्चन छोड़ने का है। एडवांस जो है ना, क्वेश्चन छोड़ने का गेम है। अच्छा आवाज आ रही भरपूर, मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया अगर ऐसे क्वेश्चन का आप देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, थ्योरी बेस्ड है हल्का सा, और इसमें एक शानदार थ्योरी, शानदार ज्योमेट्री इस्तेमाल करी गई है, चीजें रखी गई हैं, कैसे आप इसको रख सकते हैं, इसके पीछे का टेम्परामेंट क्या है, वो सारी चीजें आप बताएंगे। तो मेरे हिसाब से पहले आपके व्यू ले लिए जाएं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको बेटा, पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक आपको रेगुलर ऑक्टागोन दे रखा है, जो कि एक सर्कल पे 8 वर्टेक्स लाई कर रहे हैं। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और सर्कल की रेडियस बेटा, सर्कल की रेडियस है 2 यूनिट, ये लो, और उस पे 8 वर्टेक्स दे रखे हैं। कोई भी पॉइंट पी है, एक कोई भी पॉइंट पी उस पर लाई कर रहा है, और 8 वर्टेक्स दे रखे हैं। तो PA1 PA2 डॉट 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 P8 की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। आप अपना व्यू बताएं मुझे, आप तो मुझे बता दो, जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्या इस क्वेश्चन को लीव करोगे आप, या सॉल्व करने की लालच दिखाओ? हाँ भैया, हाँ भाई, हाँ जी महाराज, मुझे तो ये बता दो बस आप, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या थोड़ी सी लालच दिखाएंगे? हाँ जी, यस। थोड़ा क्लास को अपन मजेदार बनाते हैं ना, मजेदार बनाते हैं, मैं थोड़ा आगे से हट जाता हूँ, थोड़ा मजेदार बनाते हैं क्लास को, है ना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा चीजों को इंगेजिंग करते हैं, चीजों को बेहतरीन करते हैं, एक बार अपने आप में ना टैटिक करते हैं, तभी मजा आएगा। आप लोग शांत बैठ जाएंगे ना यार, फिर मजा खराब हो जाता है, फिर बात नहीं बनती एक्चुअली, फिर नहीं सीन बनता। तो आप तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को लीव करोगे कि अटेम्प्ट करोगे? इस क्वेश्चन को छोड़ोगे या समय दोगे? इसमें नेगेटिव है कि नहीं है वो बात अलग है, लेकिन टाइम खाएगा। तो अगर आप बिल्कुल एडवांस की सिचुएशन बनाओ कि अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाओगे, क्योंकि डेटा तो मना कर रहा है। आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार तो बच्चों ने छोड़ना, जो बच्चों ने लीव किया वो थोड़े से कम थे, लेकिन इसमें लालच ज्यादा गई। 1.5 लाख बच्चे, 1.25 लाख बच्चे इसमें फंस गए, इसके चंगुल में फंस गए। सर लगने में तो इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, हाँ भाई, इजी लग रहा है। सॉल्व करोगे? सॉल्व करोगे? चलो, ऐसे क्वेश्चन को आप लीव भी कर सकते हैं। जब चीजें आपको बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि हमने डायग्राम बनाया, चीजों पे काम करा, देखो बात सोल्यूशन की नहीं है। जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो सोल्यूशन हजारों आ जाते हैं उसके बाद, लेकिन उस समय पर, उस टेम्परामेंट पर, उस टाइम पर चीजें कितनी बढ़िया काम कर रही हैं, ये मैटर करता है कई बार। तो भैया हाँ, आप ऐसे क्वेश्चंस को लीव भी कर सकते हो, टाइम खराब ना करें, आराम से लीव कर सकते हैं। गुवाहाटी पेपर थोड़ा सा टफ बनाता है रिलेटिवली, मैंने देखा था, हम पीछे भी देखते आ रहे हैं कि गुवाहाटी ने जो क्वेश्चन बनाए हैं इस बार थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। 2130 बच्चे ही सॉल्व कर पाए यार 1.5 लाख में से, तो बड़ी बात है अपने आप में ना। अब रही इसके सॉल्यूशन की बात, तो सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं फटाफट फटाफट, सॉल्यूशन मैं आपको फटाफट फटाफट बता देता हूं। लेकिन आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को लीव करके चलना है, उसी में आपका फायदा है, उसी में आपका फायदा है। ठीक है महाराज, चलो। तो बेटा एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, और इसकी रेडियस है 2 यूनिट। तो लेट जेड विच इज इक्वल टू, या मोड जेड इक्वल टू 2 दिया है आपको, ऐसा दिया है बेटा, दिस इज गिवन, क्या आपको गिवन है। और इस सर्कल पे 8 वर्टेक्स दे रखे हैं। कितने वर्टेक्स दे रखे हैं भैया? 8 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं इसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन को डील करने का जो पॉइंट है ना, वो जो मजेदार वाली कहानी है कि या तो इसका डायग्राम बनाओ कि यार ये जो सर्कल होगा इसके ऊपर कोई भी 8 पॉइंट होंगे, मान के चलो A1 यहां पर होगा, A2 इधर होगा इस तरीके से, है ना, A3 इधर होगा इस तरीके से। अच्छा इसको चालू कर दूं क्या? ठीक है,
इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो सर, है ना। यहाँ पर कहीं A4 होगा भैया, ये लो, यहाँ पर कहीं A5 होगा इस तरीके से, ये A6 होगा, ये A7 होगा, ये A8 होगा। अब मान के चलो दिस इज पॉइंट P, ये कोई भी एक पॉइंट P है, तो P से लेके A1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, P7, P8, इनका जो डिस्टेंस है ना, इनका मल्टीप्लाई मैक्सिमम चाहिए। तो एक बार इंसान को कहना डर लग गया यार कि भैया इसको हम ज्योमेट्री से भी जा रहे हैं ना, तो भी सा हमारा जी घबरा रहा है यार, बड़ा जी सा घबरा रहा है। मतलब देखने में देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला लग रहा है साहब, समझ रहे हो दादा। हाँ ये तो है यार, ऐसा तो है, तो क्या करें सर फिर। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, उस समय क्लिक हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो लीव करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिन्होंने लीव करा वो फायदेमंद रहे, जो फंस गए वो नेगेटिव लेके गए और समय खराब हुआ। ठीक है, हाँ रैंडम नहीं ले रहे बेटा, रैंडम नहीं ले रहे, बना ले इनको, रेगुलर ऑक्टागन बना ले, ये ले बन गया ऑक्टागन, बन जाएगा, उससे क्या ही फायदा हो जाएगा, उससे क्या ही हो जाएगा। चलो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर्कल पर, मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूं, फ्यूचर में भी काम आएगी आपको। जब सर्कल पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो आपको हाँ nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए। nth रूट ऑफ यूनिटी जो होता था ना, अगर वो आपको हल्का सा भी चमक गया ना, तो चीजें शायद थोड़ी सी बढ़िया हो जाती हैं। जैसे जैसे बेटा लेट, आपने नंबर लेट कर लिया कि जेड विच इज इक्वल टू 2 इंटू, मान के चलो इस तरीके से हम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो आज भी सर्कल है, टेकिंग मॉड बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो साहब, तो जेड नाउ, तो जेड की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 विच इज इक्वल टू 0, ये लो, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, अब तुम गौर से देखेंगे इस वाली चीज को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ए टू दी पावर 2r पाई अपॉन 8। ठीक है भैया, अब देखो 2 ए टू दी पावर 2 पाई बाई 8 की पावर r, ये लो, इसको आपने अल्फा मान लिया, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, ये बहुत फिक्स बातें हैं, ये बहुत फिक्स बातें हैं। इसमें लगभग हम क्या कर रहे हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है भाई, तो साहब इसके जो रूट आएंगे, जेड की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, तो इसके रूट आएंगे, एक तो आएगा जेड माइनस 2, एक आएगा जेड माइनस 2 अल्फा, हाँ सही बात है, आर की वैल्यू 0 डालेंगे, 2 आर की वैल्यू 1, 7 तक 8 तक जाएंगे। एक आएगा जेड माइनस 2 अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, एक आएगा जेड माइनस 2 अल्फा की पावर 7 किलो, राइट। अब तुम गौर से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, जेड एक वेरिएबल पॉइंट है, तो दिस इज पॉइंट पी, अरे बाप रे, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी। अब इसी का मैक्सिमम आपसे पूछा गया है, इसका मैक्सिमम आपसे पूछा गया है, अगर ये हल्का सा क्लिक हो गया तो भैया क्वेश्चन निकाल ले जाओ, इसका ही मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। अच्छा सर कैसे करें फिर, तो ये डायग्राम बनाना थोड़ी सी मूर्खता रही यहां पर, और इसका मैक्सिमम पूछा गया, गौर से देखो, दिस इज व्हाट PA1, PA2, PA3, इसका मैक्सिमम। अब इसका मैक्सिमम का मतलब हो गया बेटा, टेकिंग मॉड बोथ साइड, डिस्टेंस बन जाएगा, तो जेड की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8, ये इसके बराबर है, और इसका मैक्स जो होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लिक हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्लिक हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका मैक्सिमम तुम जानते हो कि ये किसी से छोटा है, इनइक्वालिटी की दम पर इसको हम कह सकते हैं भैया कि जेड पावर 8 प्लस 2 की पावर 8। यह बात सही है, ये प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है कि Z1 माइनस Z2 कर लो, या प्लस माइनस कुछ भी हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन मोड Z1 प्लस। हाँ याद है सर, याद है सर, तो ये छोटा होगा सर मोड जेड, मोड जेड की वैल्यू कितनी थी सर अपने पास, सर मोड जेड की वैल्यू थी 2, ये आ गया 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 8, तो देखते ही देखते 2 की पावर 9, दिस इज लेस देन 512, यानी भैया इसका मैक्स वैल्यू आ गया 500। अब ये भैया क्लिक होगा, ये बड़ी बात है यार,
नमस्कार भाई, नमस्कार अभिषेक आनंद। ये क्लिक होगा कि नहीं होगा, ये अपने आप में थोड़ी सी बात है बड़ी। एमजीएम नहीं लगाया हमने, सीधा यहां पर ये वाली इनइक्वालिटी से खेला हूं मैं। अब देखा आपने कि भैया कितना, हाँ तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब भी बेटा सर्कल का कॉन्सेप्ट आए तो हम देखो चीजें क्या होती है ना, जब इंसान कुछ भी काम करता है तो इतिहास से चीजें सीखता है वो, है ना। जब कोई घटना हो जाती है तो उससे चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जब भी सर्कल जैसा कुछ आए, जब भी सर्कल जैसा कुछ आए, समझ लेना कि हाँ उसमें nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट लेके आप माइंड में लेके चलना कि उससे आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट माइंड में लेके चलना, उससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, लेकिन ओवरऑल इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना था, राइट। जैकपॉट क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आएगा, अभी जैकपॉट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है भाई। तो यहां तक बात बन गई। एक बार कमेंट करते रह रहे तुम लोग यार, तुम लोग बात नहीं कर रहे यार, ऐसे मजा खराब हो रहा है फिर यार। कमेंट करते रहे, कमेंट करते रहे भाई, कमेंट करते रहे तभी मजा आएगा। हाँ बातचीत करते रहे भाई, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो सिर्फ आइडिया दो और आंसर ले जाओ, चलो इसी को जैकपॉट बनाते हैं। हाँ भाई, सिर्फ आइडिया दो, और ये मैं पहले लिख देता हूं, ये लो, इस क्वेश्चन को खूब गौर से देख लो तुम। हाँ, इस क्वेश्चन को खूब गौर से देख लो, खूब गौर से देख लो। ये थिंक विदाउट इंक, इससे होगा ये, ठीक है। हाँ ये लो, अपने अपने आइडिया शेयर करें भैया। समझ गया सर जी, हाँ भाई, अपने अपने आइडिया शेयर करें इस क्वेश्चन को लेकर। ये बहुत बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, 19,426 बच्चों ने सॉल्व करा है आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन 1 लाख बच्चे फिर भी फंस गए इसमें। 1 लाख बच्चे इसके चंगुल में फंस चुके हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, और आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है, 2023 का पेपर है, देखा आपने। तो 23 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अगर पहला छोड़ दिया तो दूसरा करने लायक है, और आसान है, एक्चुअली आसान है, समझ रहे हो ना, आसान है। तो आइडिया शेयर करो और फटाफट, हाँ फटाफट भैया कुछ, हाँ आइडिया शेयर करो और जैकपॉट तुम्हारा। हाँ हाँ, आइडिया शेयर करो। तो दिस इज व्हाट द जैकपॉट क्वेश्चन। वैसे जैकपॉट दूर है, लेकिन इसको इधर ही ले लेते हैं अभी। हाँ भाई ये लो, इसी को बना देते हैं जैकपॉट। हाँ भाई, तो यहां पर कौन होगा विनर? ये लो उसका नाम, हाँ यहां भर दूंगा मैं, ये लो, ठीक है। केवल आइडिया शेयर करना है, आइडिया शेयर करना है, बस आइडिया शेयर करना है, आइडिया शेयर करना है। फटाफट लेके जाओ भैया, 49 रुपया लेके जाओ, 49 रुपया लेके जाओ, 49 रुपया, हाँ लेके जाओ फटाफट, आइडिया शेयर करना है। सर रेसलाइज कर लो, सर रेसलाइज कर लेंगे, आदित्य राज। आदित्य भाई ठीक है यार, अब क्या करें यार, हमें प्यार करने वाले कम है अब, नहीं। ठीक है, जितने भी हैं भाई, जितने भी हैं, अगर एक बच्चा भी सामने है कोई दिक्कत नहीं है, मेरी भरपूर ऊर्जा रहेगी, भरपूर एनर्जेटिक रहूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य जैसे हमारे कुछ मजेदार बच्चे हैं, इनको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, मुझे कोई समस्या नहीं है। कॉमन फैक्टर करें, हाँ भाई फटाफट आइडिया शेयर करें, आइडिया शेयर करें। थिंक विदाउट इंक वाला कॉन्सेप्ट है, और वैसे भी अच्छी चीजें बेटा कम ही लोग देखने आते हैं, अच्छी चीजें कम ही लोग देखते हैं ना। हाँ ये एडवांस की कहानी चल रही ना पूरी, ये एडवांस का तोड़ चल रहा है, तो उसमें वही लोग आएंगे जो 99 वाले ब्रैकेट वाले होंगे ना, है ना। हाँ नहीं, आंसर नहीं बताना मुझे, तो आइडिया बता दो बस अपना, आइडिया बता दो। रेसलाइज कर लेंगे, रेसलाइज गुड ऑप्शन, रेसलाइज गुड ऑप्शन, रेसलाइज गुड ऑप्शन है, रेसलाइज ठीक ऑप्शन है, नॉट बैड, नॉट बैड।
उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। कैपिटल ए विच इज इक्वल टू दिस, if a contains exactly one positive integer, if a contains exactly one positive integer n, then value of n, then value of n, then value of n। मैं अभिषेक आनंद तेरा कमेंट पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें बात नहीं बन रही है। इमेजिनरी पार्ट को 0 इक्वल कर दो। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, नहीं बनेगी बात। हेलो सर, बहुत दिन बाद ज्वाइन आज क्लास। अपर्णा, अरे अपर्णा सिंह आ गई तू बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जैकपॉट चल रहा है, फटाफट लेके जाए क्वेश्चन। मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी, है ना। अब मिलेंगे अपन डेली। हाँ भाई बताएं महाराज, एक बार बताएं। थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। अब तुम क्या बात कर रहे हो सर? ये सर मेरा आंसर देख लीजिए ना, अभिषेक आनंद, अभिषेक आनंद का आंसर चेक कर रहा हूं मैं। अब देखो एक लाइन में होगा ये, गौर से समझना आप इस कहानी को, कि ए जो है ना, ए जो है तो एक सेट, और इस सेट के अंदर एक इंटीजर है, इस सेट के अंदर एक ही इंटीजर है, समझना बात अच्छे से, और उस इंटीजर का नाम है एन। यानी मैं कह सकता हूं ए जो है वो सिंगलटन सेट है। क्या ये बात सही है? हाँ सही बात है सर। वो क्या है भैया? सिंगलटन सेट है। हाँ सही बात है रे, सिंगलटन सेट है। तो सर ये जो पूरा मसाला है, ये जो पूरा आइटम है, मैं इसी को, इस पूरे आइटम को एन के बराबर डाल देता हूं कि यार ये एन के बराबर होना चाहिए। और एन क्या है यहां पर? इंटीजर। भाई बात सही है कि नहीं सही है? हाँ बात तो सही है सर, बात तो सही है, एक लाइन में हो गया। तो सर यहां से आ गया 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा, और एन के बराबर डालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 7n माइनस का 3i n cos थीटा। कंपेयर करो बेटा, रियल से रियल का कंपैरिजन कर दो, तो देखो डायरेक्टली n विच इज इक्वल टू 1967 बटा 7, 7 दूनी 14 है ना, बच गया 5, 7 और 56, 7 एकन 7, ये लो। मैंने कहा था ना आपसे, थिंक विदाउट इंक, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, इतने से ही काम हो गया आपका, इतने से ही काम हो गया महाराज। अब बताओ, ये थॉट का मैं वेट कर रहा था, आपने क्या करा? कुछ नहीं करा सर, इस डायरेक्टली को मैंने एन के बराबर कर दिया, कंपेयर कर दिया। सर आपने आई वाला कंपेयर नहीं करा। अरे मत करो कंपेयर, या कर लो, वहां से भी सेम ही आएगा। जो चीज रियल में बराबर हो इमेजिनरी बराबर होगी, खत्म कहानी। तो ये थॉट आपको डेवलप करना पड़ेगा। देखो हमने आराम से देखा क्वेश्चन को, और बहुत आसानी से हम चीजों खींच के ले गए, हल्का सा चीजें खींची तो अपना आइडिया बहुत अच्छे से काम कर गया, मजा भी आ गया एक्चुअली, राइट। गीता उसे कैसी कॉमन ले लो। अच्छा ये तो बेटा तूने नहीं बोला था शायद, या बोला होगा तो मैं समझ नहीं पाया था। ठीक है, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा, है ना। तो हमने क्या करा, हम क्वेश्चन जो उसने पूछा है वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया एक्चुअली, है ना। मतलब चीजें इसी के बराबर डाल दी, वहां से आइडिया हमें लग गया फटाफट, यार क्या करना और क्या क्या नहीं करना है इसमें। हाँ है ना। तो ये बड़ा मजेदार पॉइंट था कि यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का, शुभांगी, हाँ सर ये सोचा ही नहीं था, लेंथी मेथड हुआ क्लिक। तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे आ रहे हैं बात ऐसे ही करते रहे, कमेंट करते रहे तुम लोग। बस 4 बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं भरपूर ऊर्जा के साथ चीजें आपके लिए बहुत रिसर्च करके लाए भाई साहब। और ये एडवांस की थिंकिंग, टेम्परामेंट, ये गेम, यार ये सोचना कि यार लेंथी वेंथी नहीं करना, है ना। ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे, और तुम्हारी तरफ से ही मुझे कुछ पॉइंट चाहिए। हो सकता है, देखो हम दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं, कुछ मैं सीखूंगा आपसे और कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। उससे आपकी बात बनती रहेगी, राइट। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों का प्यार 1 नंबर। चलो आगे चलें थोड़ा सा।
सर एडवांस सोच के एडवांस बेसिक अप्रोच भूल जाते हैं। सही बात है यार, अनीशा गुप्ता सही कह रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, चीजें थोड़ा आगे देखते हैं, एक बार वहां से आइडिया लेते हैं, है ना। तो ये करने लायक क्वेश्चन था, लेकिन ये क्लिक हो जाए यार, मतलब ये क्लिक हो जाए, थिंक विदाउट इंक, ये क्लिक हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन नहीं होगा ना तो फिर हाँ, फिर दुख दर्द पैदा कर देगा ये, फिर थोड़ा सा परेशान कर देगा, है ना। हाँ, तो आ जाए निगाहें बोर्ड की तरफ। जैकपॉट आपके हाथ से निकल चुका है, तो ये जैकपॉट के विनर तो आप नहीं हो साहब, ये जैकपॉट के विनर तो आप नहीं हो। ये डब्बा अभी भी खाली है, आपका नाम देखते हैं किसका नाम भरा जाएगा इसमें, है ना। ये लो साहब, एक और क्वेश्चन है आपका जेई एडवांस का। देखो देखा, 3 क्वेश्चन बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पे गुवाहाटी ने बनाया, और ये तीसरा क्वेश्चन, मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम। ये लो साहब। हाँ भाई, आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को यही लिख लेंगे, अब मैच दी कॉलम के सामने लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, मोड जेड क्यूब प्लस 2 मोड जेड स्क्वायर। ये लो बेटा, मोड जेड क्यूब प्लस 2 जेड स्क्वायर के बाद 4 जेड बार माइनस का 8 प्लस का 4 जेड बार माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 0। ये लो। हाँ भाई, ये आईआईटी गुवाहाटी का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे 3 क्वेश्चन है। आज हमारे पास खूब टाइम है, अभी तो एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से हटकर थोड़ा सा नेचुरल थिंकिंग पे आ जाओ, है ना यार। हाँ, मतलब क्या बेहतरीन क्या हो सकता है, अब तुम्हें फिर अच्छा सोचना है कि कम समय में इसको क्या करा जा सकता है, क्या वाकई इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं तो इसको बहुत कम टाइम में खींच के ले जाया जा सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, अपर्णा सिंह, विशाल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। पर एक जैकपॉट है क्या? जैकपॉट, जैकपॉट तो नहीं है, ये जैकपॉट नहीं है, इसमें थॉट शेयर करना है, जैकपॉट आगे मिलेगा, क्योंकि ये लाइट है, लाइट क्वेश्चन है, मतलब इसमें थिंकिंग नहीं है कुछ। जैसे ही कुछ मजेदार थिंकिंग आएगी उसको मैं जैकपॉट बना दूंगा, इसमें थिंकिंग नहीं है। ये हल्का क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। हाँ भाई, एक बार मुझे आंसर बता दें, एक बार मुझे आंसर बता दें, या आंसर बताने से पहले विचार अपने प्रस्तुत कर दें, अपने आइडिया मुझे बता दें कि भैया आप चीजों को कैसे सोच रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, और आप कैसे कैसे देख सकते हो। ये आपको डेटा दे रखा है, और बेटा बहुत बहुत प्रैक्टिकली हम लोग सोचते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, एग्जाम की सिचुएशन बनाई, ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सर आपको कैसे पता लगा? देखो P2 पे जा रहा है, P2 पे जा रहा है, P2 पे जा रहा है, तो जहां पर सिमिलरिटी ज्यादा होती है, जहां पर सिमिलरिटी ज्यादा होती है, जहां पर सिमिलरिटी ज्यादा होती हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। तो ए ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है, और जो बिल्कुल अलग है वो तो होगा ही नहीं, तो ए तो ऐसे ही कट गया। तो इसका मतलब पी तो 2 पे ही जाएगा कंफर्म, पी तो 2 पे ही जाएगा। तो अब पता है, मतलब क्वेश्चन को हम बगैर पढ़े और बगैर टच करे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। है ना। एक बच्चे ने एक लाइन बोली थी अभी, कहाँ गया वो बच्चा? अभिषेक था शायद, ये सर हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। अनीशा गुप्ता था, अनीशा गुप्ता बच्ची है शायद, हाँ इस बच्ची ने बोला था। तो बेटा सेम चीज यहां पर भी है। अब तुमने खूब इस क्वेश्चन को देखा, खूब तोड़ मरोड़ करी यार, कि अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर टेकिंग ये कर लो, आप क्या बोलते हैं, जेड बार ले लो, दोनों तरफ जोड़ लो, घटा लो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट, गुड थॉट, अगर ये आपको दिमाग में आ रहा है तो। अपर्णा नाम की एक बच्ची बोल रही है कि सर जेड बार ले लो दोनों तरफ, दोनों को जोड़ दो, कुछ बात तो बनी जाएगी, काय को टेंशन लेने का इतना। अगर तुम्हें भाई साहब इतना क्लिक नहीं हुआ तो भी आप क्वेश्चन को बहुत नॉर्मल तरीके से ले जा सकते हो। कैसे? सर हम तो सीधा सीधा लेट कर लेते हैं भैया, हमें नहीं पता, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, यहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। ये कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं, कई बार इसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन कई बार हो जाया करते हैं। ठीक है सर, कैसे? अरे तो बस खत्म कहानी, अब कलेक्ट कर लो, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ।
और आपका क्वेश्चन आपके सामने होगा। बाकी का एक बच्ची ने थॉट बोला है कि सर जब क्वेश्चन में कुछ ऊट पटांग होता है, जैसे यहाँ जेड बार दे रखा है, जैसे यहाँ पर जेड बार दे रखा है, एक बच्ची ने बोला है सर जेड बार दे रखा है तो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ये भी कर सकते हैं। सर जेड बार दे रखा है तो कॉन्जुगेट ले लो, 2 टाइम्स ऑफ जेड बार का स्क्वायर प्लस 4z माइनस का 8 विच इज इक्वल टू 0, और सर दोनों में से घटा दो। तो ये भी एक अच्छा थॉट है, दिस इज ऑल्सो गुड थॉट। इस थॉट की भी वैल्यू यहां पर रखी जा सकती है। नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। सर हमें पता कैसे लगेगा? जैसे बेटा मोड दिया है तो टेकिंग मोड बोथ साइड, बार दिया है तो टेकिंग बार बोथ साइड। ये चीज आपको आदत डालनी पड़ेगी, ये छोटी छोटी आदतें आपको एक्चुअली लेनी पड़ेंगी दिमाग में। राहुल भाई का कुछ क्वेश्चन है सर, ये लेंथी मेथड है लेकिन हर जगह साथ देता है। नहीं, यहां पर लेंथी नहीं है, ये मैंने सॉल्व करा था, यहां पर लेंथी नहीं है। लेकिन ठीक है, फर्स्ट में सेकंड घटा दो, इससे ये कट गया तो ये देखो ये हो गया साहब, 2 कॉमन ले लो तो जेड स्क्वायर माइनस दिस, ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस का जेड बार का स्क्वायर और प्लस का और कॉमन ले लो जेड बार माइनस का जेड इक्वल टू 0। ठीक है भैया, तो 2 तो ऐसे ही चला गया, तो यहां से जेड माइनस जेड बार एक ब्रैकेट और जेड प्लस जेड बार दूसरा ब्रैकेट प्लस का 2 इंटू माइनस कर देते हैं, माइनस का 2 इंटू जेड माइनस जेड बार विच इज इक्वल टू 0। अब दिस इज फाइनल कॉमन, ये पूरा फाइनल कॉमन आ गया बेटा, है ना? तो यहां से जेड माइनस जेड बार फाइनल कॉमन आ गया। ऐसे भी कर सकते थे आप, और जेड प्लस जेड बार माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0, ये लो। ठीक है भैया, अब या तो ये वाला 0 होगा या तो जेड इक्वल टू जेड बार होगा, जेड इक्वल टू जेड बार होगा, या फिर ये वाला 0 होगा कि जेड प्लस जेड बार विच इज इक्वल टू 2। दोनों में से कोई भी एक होगा, दोनों में से कोई भी एक होगा, है ना? दोनों में से कोई भी एक होगा। अब जेड की वैल्यू क्या थी? एक्स प्लस आई बाई, तो एक्स प्लस आई बाई और एक्स माइनस आई बाई, तो एक्स की वैल्यू आपको 1 मिल गई बेटा यहां पर, ये लो। देखो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था, अब तो गड़बड़ होगी ना यहाँ पर, थोड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पर, पता है थोड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पर। अब जब आपको x की वैल्यू 1 मिल गई, फिर x की वैल्यू 1 वापस डालेंगे तब आपको y मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि कई बार ज्यादा सोचना भी हमारे लिए खतरनाक होता है। नहीं सोचेंगे ये सब हम, तुम तो सिर्फ हल्का सा सोचो। ये देखो यहाँ से मजा नहीं आया ज्यादा, है ना? ये थोड़ा रटा हुआ लग रहा था, ऑप्शन आ गया लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हम तो अपनी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि चीजों को किस लेवल तक हम लोग ले जा सकते हैं, कैसे उन पर काम कर सकते हैं। आ जाओ साहब, हल्का हल्का आपने ये लेट किया तो देखो बेटा मैं रियल पार्ट कलेक्ट करते जाऊंगा सीधा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज व्हाट रियल पार्ट, इनटू यहां पर रियल पार्ट आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, यहां से रियल पार्ट आ जाएगा, है ना? और प्लस का 4x रियल पार्ट आ जाएगा माइनस का 8, पूरा रियल पार्ट है, प्लस का आयोटा, है ना? यहां पर बचेगा 4xy, ठीक है, क्योंकि जेड स्क्वायर यही बनेगा, जेड स्क्वायर ये एक्स वाई, और यहां पर बनेगा माइनस का 4y, ये लो, विच इज इक्वल टू 0। देखो यहां से ज्यादा आसान है, मैं तुमसे वही कह रहा था, यहां से ज्यादा आसान है। अब सर ये वाला आइटम 0 हो गया, अब ये वाला आइटम 0 हो गया सर, तो इसका मतलब या तो y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 0 लेंगे सर, और या फिर सर अपने पास यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, देखो डायरेक्टली, ये लो। इमेजिनरी पार्ट पे या तो y 0 आएगा या x 1 आएगा। अब जैसे ही आपने y 0 लिया, अब जैसे ही तुम y 0 लोगे तो यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि हो ही नहीं सकता, 0 सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो ये वाली बात नहीं बनेगी। x की वैल्यू 1 यहां डाल दो, 1 यहां डाल देंगे भैया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, है ना? x की वैल्यू 1, तो ये हो गया 4 और 2 6, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2y स्क्वायर बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। कितना स्वाद आ गया रे, एक नंबर एक नंबर।
कहानी खत्म। 2 इंटू 1 + y², इससे ये कट गया तो यहां पर 1 + y² रूट के अंदर विच इज इक्वल टू 2, तो y² विच इज इक्वल टू आ गया अपने पास 3, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास ±√3। तो अपने पास जो नंबर आया z, या तो होगा 1 + √3 और या फिर अपने पास होगा z इक्वल टू 1 - √3 ये लो, ये दो चीजें आपके सामने आ गई। देखो ज्यादा चक्कर मत लगाओ, 2-3 लाइन का गेम था, बस केवल 2-3 लाइन का गेम था, समझ रहे हो ना? हाँ 2-3 लाइन का गेम था। अब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। सर मोड जेड का स्क्वायर, ये तो वैसे भी दो की तरफ ही आना था, इसको हमारा पूरा क्वेश्चन है क्यू पर, तो जेड माइनस जेड बार, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर 2√3, और 2√3 का स्क्वायर होगा कितना? 4 × 3 12, 12 12 ए ऑप्शन। तो क्यू जाएगा 1 पर, 1 पर, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये दोनों कट गए, ऑप्शन सेलेक्ट हुआ। ठीक है ना? तो कई बार, हाँ दिस इज आसान क्वेश्चन, और देखो रिपोर्ट भी कहती है इस क्वेश्चन को, रिपोर्ट भी कह रही है कि 24,000 बच्चों ने इसको सही किया है, 57,000 बच्चों ने इसको गलत कर दिया है, और 98,000 बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं कि भैया हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा भैया, हम तो टच ही नहीं करेंगे इसको, हम तो टच ही नहीं करेंगे। उन्होंने तो मना ही कर दिया कि भैया हम तो टच ही नहीं करेंगे इसको, राइट? तो वो इसको भाई साहब बगैर टच करे निकल गए, लेकिन क्वेश्चन करने लायक था ना, भले ही एडवांस का था, और आप छोटा मोटा भी सोच पा रहे हैं तो भी आपकी बात। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं कि आपको परेशानी होगी, अरे यार ये बता दो, आप भी ले लो, चाय ठंडी हो रही है यार, ऐसे मत करो यार। अर्पणा सिंह, सही बात है ना? हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, हम सेशन के अंदर अपनी थिंकिंग को डेवलप करेंगे ना, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, मतलब जो आता है उसी में कुछ ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया सिखाऊंगा, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा आपको, जो तुम्हें आ रहा है उसी में कुछ नया ढूंढने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये लो, यस, दिस इज द जैकपॉट क्वेश्चन। 33 33 लगभग 3400 बच्चों ने सॉल्व किया है, 41,000 ने गलत कर दिया है, और 1 लाख बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। ये जैकपॉट है भाई, आइडिया दो और पैसे लेके जाओ, दिस इज व्हाट द जैकपॉट। हाँ भाई, आइडिया दो और पैसे लेके जाओ, जीतो और इनाम पाओ, आइडिया के पैसे हैं बस, आइडिया दो और बक्से में अपना नाम लिखवाओ फटाफट, दिस इज व्हाट द जैकपॉट। हाँ ये जैकपॉट है। थैंक यू सर फॉर दिस सीरीज, अरे यार विशाल भाई थैंक यू यार। हाँ आ जाओ, आइडिया दो, आइडिया दो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप। हाँ भाई, तो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाओ, 49 रुपए जीतने का मौका फटाफट आपके पास, 49 रुपए जीतने का मौका भैया। आइडिया देना है सिर्फ, बस केवल अपना विचार बताना है, विचार बताना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। अर्पणा सिंह गूगल गूगल मत करना यार तुम लोग यार, बस है ना, मुझे यूनिक आइडिया चाहिए, मतलब हो सकता है मैं भी कुछ नया सीखूं तुमसे, हो सकता है मैं भी कुछ नया सीख जाऊं, तो भाई यूनिक आइडिया चाहिए, यूनिक चाहिए, बिल्कुल यूनिक, मतलब बिंदास जो होते हैं वो, हाँ उनको चिपकाने का। Z + स्टार्ट अरे नहीं भाई उससे स्टार्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जेड बार का स्क्वायर प्लस 1/Z², ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कह रहा है कि इसका, हाँ दोनों पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इंटीजर हैं, बोथ पार्ट्स आर इंटीजर। हाँ
इसने बोला है कि भैया इनके दोनों पार्ट इंटीजर है, मतलब यहां पे इंटीजर कुछ आएगा, ऐसा दिया है उसने, इंटीजर प्लस आयोटा इंटू इंटीजर। अब लगाओ दिमाग, अब बताओ आप कि कैसे सोच रहे हो, आप चीजों को कैसे सोच रहे हो। हाँ भाई, अर्पणा सिंह ने वैसे आंसर सही लिखा है, सही लिखा है, शायद इस बच्ची ने आंसर ठीक लिखा है, वेल डन वेल डन वेल डन, ग्रेट। लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दे बेटा इसको। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है, स्वाद आ जाएगा आपको, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, स्वाद आ जाएगा आपको, थिंकिंग बेस्ड है ना, थिंकिंग बेस्ड है। अर्पणा सिंह भैया, यहाँ पर ये बच्ची इस आइडिया के पैसे जीत तो चुकी है, तो यहां पर मैं नाम इसका डाल देता हूं, सर फटाफट इसको पैसे भेजो। अर्पणा सिंह, वेरी गुड, है ना, आइडिया दिया बच्ची ने। और रिवॉर्ड की विनर, जैकपॉट विनर, ये बच्ची 3 बार हमसे 150 रुपया लेके गई है अभी तक। 3 बार 150 रुपया लेके गई है। क्या नंबर है? तूने तो पहले भी व्हाट्सअप करा हुआ है ना, उसी व्हाट्सअप कर दे अर्पणा सिंह, उसी पे व्हाट्सअप कर दे फटाफट, उसी पे व्हाट्सअप कर दे, जल्दी व्हाट्सअप कर। हाँ वही, उसी पे व्हाट्सअप कर दे। वो नंबर तेरे पास है ना? तीसरी बार आज हो गया, तीसरी बार आज हो गया। वो नंबर तेरे पास है, तुरंत व्हाट्सअप कर, तुरंत पैसे आएंगे तेरे अकाउंट में, तुरंत तुरंत आएंगे, जब तक मैं क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं। आ जाओ। तो इस बच्ची ने हिंट दी है कि सर लेट लेट जो जेड नंबर है ना सर, उसको आप ऐसा लेट कर लो, आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सर आप। हाँ कर दे जल्दी कर दे, स्क्रीनशॉट के साथ जल्दी कर दे। तो इसने भाई ये हिंट दिए यहां पर, तो जैसे इसको पुट करेंगे साहब, तो आर स्क्वायर, देखना बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ जो बच्चे, हाँ फर्क नहीं पड़ता कौन जीता है कौन नहीं जीता, लेकिन क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा प्लस 1/r² ई टू दी पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा, ऐसा कुछ आ गया। और इसको ढंग से देखेंगे दादा हम, तो आर स्क्वायर प्लस 1/r², ऐसा ले लिया मैंने कॉमन, और ई टू दी पावर माइनस का 2 आयोटा थीटा। और ये आंसर मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये x प्लस आई वाई के बराबर आएगा, मान लिया, जहां पर x और y क्या है, दोनों इंटीजर हैं, x और y क्या है, दोनों इंटीजर हैं, मैंने ऐसा मान लिया दादा, मानने में कोई बुराई नहीं है, मानने में कोई भी बुराई नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट मैसेज कर दे बेटा, 1 सेकंड ये ले, मैं इसको व्हाट्सएप नंबर दोबारा देना सर पर, इस पे व्हाट्सएप कर फटाफट, 9257 032 स्क्रीनशॉट के साथ 099, ये ले, तुरंत व्हाट्सएप कर फटाफट, तुरंत व्हाट्सएप कर, तुरंत व्हाट्सएप कर, तुरंत पैसे लेके जा, ठीक है सर। इसका आंसर, हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, मैं इस पे ही आता हूं। अब मान के चलो दादा ये इंटीजर है आपका, है ना, ठीक है बेटा, अगर ये इंटीजर है, अगर इंटीजर है ना, अब तुम बहुत अच्छे तरीके से सुनना, आपसे पूछा क्या है, मोड जेड, मोड जेड, यानी बेटा आपसे पूछा है आर, मोड जेड मतलब हो गया आर। आपसे पूछा क्या है बेटा, आर के बारे में, क्या पूछा है, आर के बारे में, निगाहें बोर्ड की तरफ, स्वाद आने वाला है, तालीब हो जाओगे तुम, सही बता रहा हूं, देखते जाओ तुम बस। एक 658, हाँ उसने लिख दिया है सर, मोड जेड पूछा है। नाउ टेकिंग मोड ऑल साइड, सर मोड के अंदर आर स्क्वायर प्लस 1/r² का मोड, इसका मोड 1 हो गया, और इसका मोड हो जाएगा रूट के अंदर x² प्लस y², ये लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो r² प्लस 1/r²
आर स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पर एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं। अभी क्वेश्चन पे नहीं गया मैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं गया बाबा सर, समझदारी से देखेंगे तो R4 प्लस 1/R4 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर ये क्वाड्रेटिक बन गई R4 में, और जैसे ही मुझे 4 दिखा तो मुझे थोड़ी सी अभी क्या है ना भाई साहब, मेरा मन भी अच्छा हो गया। सर क्यों? क्योंकि मुझे सब में आंसर 1/4 दिख रहा है, तो मेरी बातें शायद बनती दिख रही हैं मुझे। यस ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो पहले दादा, नेक्स्ट आप यहां तक पहुंच गए बेटा, R4 प्लस 1/R4 है ना, और प्लस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ? कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सजा लो तो R4 का स्क्वायर है ना, R4 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लो राइट, और माइनस का 2 इंटू R4 और प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन R4, दिस इज क्वाड्रेटिक इन R4। तो यहां से R4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? R4 हो जाएगा माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर आ गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4/2। ये लो साहब, राइट। अब क्वेश्चन मजा आएगा, लेकिन अभी मजा आने वाला है दादा। अब आ जाओ ऑप्शन पे, तो डायरेक्टली बेटा हम यहां तक पहुंच गए। अब ऑप्शन पे आ जाओ। अब एक बार मैं सारा कुछ हटा देता हूं यहां से, तो डायरेक्टली हम लोग यहां पहुंच गए। मैं एक बार इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा हटा देता हूं, है ना, मुझे समझाना था, समझा चुका हूं तुम्हें, क्योंकि अब थोड़ा मजा आएगा इधर। तो बेटा R4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2। सर बीच में माइनस तो उसने कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो माइनस मत लो, प्लस ले लो बस। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4/2, ये आ रहा है सर, ये आ रहा है सर, ठीक है। अब सुनना दादा कहानी, ऑप्शन ए पे आ जाओ। ऑप्शन ए पर देखो, यहां 2 दिया है, मजेदार, वैसे ही मैच हो गया। एक्स और वाई इंटीजर हैं। अच्छा, इसका आंसर 43 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 43, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 45। क्या दादा दुनिया में ऐसा कोई इंटीजर है जिनके स्क्वायर का सम 45 है? 36 और 9, अरे हो गया, हो गया, हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट, हो गया, डन। हाँ भाई अपर्णा सिंह, पैसा आ गया तेरे पास? आ गया सर, शाबाश शाबाश। अब सुन लो पहले, क्या ऐसे दुनिया में कोई इंटीजर है जिनका स्क्वायर 45 आ रहा है दोनों का? हाँ, 36 और 9 45, तो ऑप्शन ए करेक्ट। अब सुन लो पहले दादा, यहां नीचे 4 है, नीचे 4 है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू 7 डालनी पड़ेगी, यानी कि साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7/2 है नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटीजर का सम कभी ऐसा आ ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन गया, ऐसे ही 7 के साथ ये भी गया सर, 9 वाला भी गया, तो केवल एक ही ऑप्शन आएगा यहां पर, केवल एक ही ऑप्शन आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए कम बच्चों ने कर पाए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। आपको शायद हल्का सा आइडिया लग रहा होगा कि चीजें किस लेवल की जाके सेट हो रही हैं और क्या वाकई इसमें एक मजा आ रहा है। चलो फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। हाँ ये जल्दी, हाँ कमेंट में जल्दी जल्दी ये दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था,
स्वाद आया था इसमें मजेदार तरीके से, स्वाद आपको अच्छे तरीके से आया होगा, है ना। अर्पणा सिंह, अपर्णा, मैं अर्पणा लिख देता हूं तेरे नाम बार बार ठीक है ठीक है ठीक है ना। चलो भाई, तो 1 2 3 हल्ला बोल, ये जरूर लिखने का, जरूर लिखने का, जरूर लिखने का। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकली करा, लॉजिकली करा, लॉजिकली करा, और भरपूर मजा आया। राइट, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन सर, वेरी गुड भाई। अनीशा गुप्ता, बस थोड़ी देर और चल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। घनश्याम भाई, घनश्याम, घनश्याम ने बहुत बढ़िया यार, ये तो हाँ, ये तो बोली दो यार, अल्लाह बोल चुनौतियों पर, ये तो लाइन हाँ माना कि यार थोड़ा सा अपन, सारा फीवर उतर गया सर, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुछ अच्छी चीजें भी सीखोगे आप लोग, है ना, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ अच्छी चीजें भी सीख कर जाओगे, यूनिक तरीके से चीजें हम लोग करेंगे और वाकई शानदार तरीके से उनको फ्रेम करके दिखाएंगे हम लोग। राइट, हाँ भाई शुभांगी, क्या शुभांगी तू बोलने का नहीं कुछ, बन रही क्या बात तेरे साथ, चुपचाप बैठ गई बेटा तू, आज आज तेरा रेस्पॉन्स कम आ रहा है, आज तेरा रेस्पॉन्स कम आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खतरनाक बच्चे। तो एक जैकपॉट विनर अर्पणा सिंह व्हाट्सअप कर दिया है, 49 रुपया इसको मिल चुका है, बच्ची के लिए तालियां मार दो, थोड़ा सा बढ़िया आइडिया दिया उसने भैया। आज कोटा मेंटर इकलौता, हाँ इकलौता कोटा मेंटर है जो आइडिया के पैसे दे रहा है। आइडिया, हो विचार दो पैसा लो, और आइडिया ऐसा होना चाहिए कि टीचर भी खुश हो जाए, मतलब हो सकता है कि वो आइडिया मुझे भी नहीं आता हो सकता है कि वो मुझे भी ना आए, है ना, ऐसा करना है आपको। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साहब। 2022 का ये अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और एक लाइन में जाना चाहिए, थिंक विदाउट इंक, ये लो। हाँ भाई, थिंक, पढ़ लो एक बार, थिंक विदाउट इंक। हाँ जी, सोचो 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 सोचो, नहीं ये जैकपॉट नहीं है, ये आसान है एक्चुअली। ओ अर्पणा सिंह बधाई, बधाई के पात्र बाद में कर लियो। हाँ सबको धन्यवाद कर रही बेचारी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने 50 रुपए जीत लिए। तू हमसे 150 रुपया अभी तक लेके गई है, 150 रुपया लिया तूने अभी तक, नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक और क्वेश्चन ये रहा भाई साहब, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 11,000 बच्चों ने सॉल्व करा है, 88 बच्चों ने गलत किया है इसको, लेकिन इसमें एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, बस छोटी सी लाइन है, सॉल्व करना है। हाँ हल्का सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को बिल्कुल निकाल के ले जाना कि भैया ये लो, बन गई बात, बन गई बात, हो गया गेम। सर साहब जा रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइडिया शेयर करें, अपना अपना दिमाग लगाएं प्लीज, दिमाग लगाएं, फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे हैं, लेकिन हाँ फर्क इस चीज से पड़ता है कि एक बेस्ट आइडिया निकल के आता है जो मुझे भी ना आता हो, मुझे भी ना आता हो, तो मजा आता है यार, फिर क्वेश्चन करने का जो मजा है ना, और जो प्रिपरेशन है जो फिर मैं तैयार करके आता हूँ ना, जो पीपीटी, उसका फिर अलग ही मजा है। फिर तो यार मस्त नींद आती है भाई, बच्चे ने आज बहुत सिखाया यार, एक बच्चे ने ऐसा कमेंट करा ना कि मजा आ गया। हाँ नंबर को टर्म्स में डिनोमिनेटर में उसने बोला है, मैं हाँ, वो बोल रहा है बेटा कि ये जो नंबर है ना, इफ दिस इज अ रियल नंबर, देखो यानी ये पूरा रियल के बराबर है, ये पूरा रियल है, अगर ये रियल है तो मोड जेड का स्क्वायर क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, सोचो सोचो, सरल तरीके से सोचो, सरल तरीके से। जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई तो हम लेट करेंगे नहीं सर, उससे कुछ फायदा होगा भी नहीं, जानते हैं सर, और उससे कुछ भी फायदा हमें नहीं होगा, सोचो सोचो सोचो।
यस यस यस। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें अलग अलग करके। नहीं नहीं अनीशा, अनीशा थोड़ा और सोच बेटा। आज की क्लास डिपेंड करेगी हमारे दिमाग को, बड़ा बड़ा स्तर पर सोचो। आज हम एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हैं, आज तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बढ़िया सांस ले रहे हैं। और एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहानी को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यस 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 यस। बढ़िया सांस ले रहे हैं। आपको अपने पॉइंट्स, अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं बस, है ना। हम गूगल सुगल की तरफ नहीं भागेंगे, आपको ऐसे आइडिया बताने हैं कि इसको क्या वाकई, क्या वाकई इसको बहुत छोटे समय में करा जा सकता था क्या, क्या वाकई इसको बहुत कम टाइम में करा जा सकता है क्या, ये लॉजिक है। मतलब अल्फा रियल बोल के अर्पणा सिंह ने कुछ फिर लिखा है। इसने कुछ फिर लिख दिया है। ये बच्ची का माइंड बहुत तेज काम कर रहा है। इसका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है। देखो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम है, यहाँ माइनस है वहां प्लस है। ओ हो सर, एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं सर। 2 माइनस का 3z प्लस का 4z² और प्लस का 6z, ये लो सर, अपॉन अपॉन 2 माइनस 3z। बेटा मैं 2 को ऐसा बना रहा हूं और z को ऐसा बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है भैया। हाँ ओके, प्लस का 4z²। सर अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर देंगे सर, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस का 4z², ये लो, राइट। ये सब रियल होना चाहिए, ये सब रियल होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। जेड से डिवाइड मार दो। देखो गेम ऐसे ही सोचो, ऊट पटांग। अरे यार ऊट पटांग सोचने में क्या जा रहा है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किसी प्रकार की बुराई नहीं है भैया। डिवाइड कर दो तो 6 अपॉन, ये आ गया 2 अपॉन जेड, है ना, और प्लस का 2z, यही अर्पणा सिंह बोल रही है शायद, माइनस का 3। अब ये पूरा पोर्शन कैसा चाहिए, रियल। अगर बेटा आपको ये रियल चाहिए, अगर आपको ये रियल चाहिए तो इसको रियल होना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं 2 अपॉन जेड प्लस का 2z, ये रियल होना चाहिए। हाँ सही बात है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल होता है, अगर रियल होता है तो तुम्हें पता होगा कि z=z बार होता है। हाँ सही बात है साहब। क्या ये आइडिया है? अरे बिल्कुल सर, ये तो पता है हमें। कैसी बात कर रहे हो सर आप, ये तो हम जानते हैं, तो हम जानते हैं। कैसी बात कर रहे हो सर आप, क्या मास्टर कैसी बात कर रहे हो तुम, ये तो जानते हैं हम। सर ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अगर ये रियल है तो ये नंबर 2 अपॉन जेड प्लस 2z, ये इसके बार के बराबर होना चाहिए। 2 का बार 2 रहेगा, ये z बार हो जाएगा और ये 2z बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो। अब 2 कॉमन ले लेते हैं यहां पर, क्या आ जाएगा z बार माइनस का z अपॉन z इंटू z बार हो जाएगा मोर z²। अरे वाह बहुत बढ़िया, ये तुम जानते होंगे रे। z इंटू z बार क्या हो जाएगा, मोर z का स्क्वायर। ये लो, ये तो जानते हो तुम, विच इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 2 टाइम्स ऑफ जेड बार माइनस का जेड, ये आइटम पूरा कट गया यहां से, है ना, तो मोड जेड के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। डायरेक्टली 4 मिल गया, हमने कुछ नहीं करा, एक दो लाइन दिमाग लगाई है बस, डायरेक्टली आंसर 4 मिल गया। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा सोच रही है तू, वेरी गुड, सल्यूट है बेटा तुझे। भारत की बेटियां हमारी ऐसी होनी चाहिए, खतरनाक बच्चियां, हमारे देश को चलाएंगे आगे चल के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खतरनाक बच्चियां। डिफरेंट स्टाइल में सोचना, डिफरेंट स्टाइल, थिंक विदाउट, ज्यादा नहीं है, आराम से एक दो पेन बस। यहां पर ये तुम जानते ही हो कि अगर जेड रियल है तो z=z बार होगा, ये तुम जानते ही हो। देखो बेटा जेड से जब डिवाइड करेंगे तो देख ये 2 अपॉन जेड आएगा, जेड से डिवाइड करेंगे 3 अलग हो जाएगा और 4z² अपॉन जेड हो जाएगा 2z।
4z हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, शायद मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, ये भी 4 होगा शायद, है ना। फिर 2 2, फिर यहाँ बेटा 4 हो, राइट, हाँ। यस 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 यस, सही है बेटा, है ना, ठीक है ठीक है। यस यस यस, सही है, अनीशा गुप्ता ने सही जज किया, है ना। थोड़ी सी गलती हो गई थी वहां पर, थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 4 ही रहेगा वो। तो आपने देखो सोचा कितना एक अलग स्टाइल से, ठीक है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बात अलग है, लेकिन हाँ हमने बहुत डिफरेंटली इसको सोचा ना, तो मजा आ गया एक्चुअली। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न है ना यार, वो फिर कहीं ना कहीं स्वाद लेके आया, वो कहीं ना कहीं स्वाद लेके आया, है ना। तो आज की जैकपॉट की विनर अर्पणा सिंह रही है यहाँ पर, जो बच्ची बार बार बहुत अच्छा सोच रही है, बार बार, और आज एक और बच्ची बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रही है, उसका नाम है अनीशा गुप्ता। ये बेटी भी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सोच रही है ना। मैं सोच रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग। सर वो 1/2 होगा कुछ, हाँ हमने मिस्टेक करी होगी शायद यहाँ पर, शायद हमने कुछ गड़बड़ करी होगी। हाँ मोर जेड की स्क्वायर 1/2 कुछ आ रहा होगा, 4 नहीं हाफ आएगा, हाँ 0.5। तो कुछ गड़बड़ हो रहा होगा हमसे, छोटा सा शायद कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर आंसर ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा फिर, या तो हाफ आ रहा होगा, लेकिन इसका आंसर 4 दिया है, तो हम कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, एक बार गलती चेक कर लो प्लीज। लास्ट में जेड को मोड जेड, नहीं एक बार आंसर इसका 4 ही आ रहा है, एक बार चेक कर लो आप। हम कुछ गलत कर रहे हैं, या तो हमसे कुछ छूट रहा है। मैंने 3 जेड जोड़ा, अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, जेड को नीचे लाया तो 2/जेड हो गया, ये 3 अलग हो गया, ये 4 जेड बचेगा। दिस इज वॉट द रियल, अगर ये रियल है तो इसके बार के बराबर होना चाहिए, और जेड इक्वल टू जेड बार होता है, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, वाई इक्वल टू 0, तो रियली आएगा, सही है बिल्कुल। 2 जेड बार माइनस अपॉन दिस 2 हाफ। क्या कुछ गलत हो सकता है, ना, या हो सकता है इसने कुछ और पूछा हो, तो 4 आंसर दिया इन्होंने, या तो हमसे कुछ गलती हो रही है, या तो हमसे कुछ गलती हो रही है ना, या तो हमसे कुछ गलती हो रही है, या फिर आंसर इसका हाफ आना चाहिए। हो सकता है 4 मोड जेड स्क्वायर उसने पूछा हो। ठीक है बेटा, हाँ। तो यस यस यस, ठीक है, या तो हमसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गई, ओवरऑल कहानी समझ में आ गई कि हाँ क्वेश्चन को ऐसे भी इस स्टाइल में सोचा जा सकता है, क्वेश्चन को इस स्टाइल में सोचा जा सकता है। ठीक है महाराज, चले भाई आगे आगे चलें, थोड़ा सा और कुछ लगाएं दिमाग। आंसर लेकिन 4 दिया यार बच्चों, अब हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो 4 ही इन्होंने दे रखा है आंसर। शायद हम कहीं देखो गलत कर रहे हैं कुछ, एक बार आप चेक कर लें प्लीज, की मदद करें उस केस में, हम गलती कर कहाँ रहे हैं। काफी आंसर आ रहा है यहाँ से, तो काफी आंसर आ रहा है ना, काफी आंसर आ रहा है। हो सकता है यहाँ ने कुछ उन्होंने और पूछा होगा, 8 जेड कुछ ऐसा पूछा होगा काइंड ऑफ, या तो 8 पूछा होगा, 8 मोड जेड स्क्वायर, तब आंसर 4 आएगा। यहाँ से आंसर हाफ आ रहा है, ये श्योर है, यहाँ से आंसर हाफ आ रहा है।
पर सर आप ही गूगल कर लो। हाँ नहीं, मेरे हिसाब से तो सही है, सही है, फिट है। 2-3 बार चेक कर लिया। कुछ और पूछा होगा उसने, मॉड 8 इंटू समथिंग पूछा होगा, कुछ और पूछा होगा, लेकिन ये हाफ ही आएगा। सही है, सही है, हाफ ही आएगा। सही है, सही है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा एनर्जी वाला माहौल बनाए, एनर्जी वाला माहौल बनाए थोड़ा सा। हाँ समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो। फटाफट फटाफट थोड़ा सा, हाँ एक एनर्जेटिक माहौल बनाए, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। बच्चे, पता है बच्चों की मुंह दिखाई हो रही है, बच्चे आते हैं चले जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार एडवांस एडवांस कौन कराएगा, इतनी गंदी चीजें नहीं पढ़ने का सर हम। यार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब क्या ही चाहिए आज के बच्चों को, क्या चाहिए नहीं समझ में आता मुझे। नहीं, नहीं समझ में आता मुझे, नहीं समझ में आता। एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है टेलीग्राम पे, हो गए कुछ दिन, सर आप ना फलाने सर से सीखो, आपको पढ़ाना नहीं आता। अरे भाई कौन पढ़ा रहा है तुम्हें यार? मैं कह रहा हूँ कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा भाई, हम एक दूसरे की चीजें ट्रांसफर मार रहे हैं, है ना। तो मैं वही कहता हूँ यार, मतलब आज का बच्चा पता नहीं कैसा बच्चा है यार, ना तो उसको झिझक है, ना उसको कुछ लगता है बोलने से पहले। अब वो कहीं बैठा है दूर, उसको पता है कि मैं आजाद हूं, कुछ भी लिख दो, कौन देख रहा है। तो ये बहुत दुखदाई है अपने आप में। यार सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं मैं उनको हाथ जोड़ के सल्यूट करता हूं, और ऐसे सल्यूट करता हूं। कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, सल्यूट है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है यार, उनसे हम सीख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान के बैठ जाऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान के बैठ जाऊं। जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं, है ना, वो मेरे लिए, वो मेरे सीख, मैं उनसा बनना चाहता हूं, या उनसे इवन अच्छा करना चाहता हूं, राइट। हाँ, तो वो बच्चों के लिए बड़ा मजा, कई बार बड़ा दुखदाई होता है ये सब, कि आज के बच्चे को पता नहीं क्या ही चाहिए, मतलब उसकी अपेक्षाएं और उसका दिमाग पता नहीं कहाँ उसको ले जाता है। मतलब उसको लगता है कि मेरे हाथ में फोन है, और कोई जो बैठा है वो कैमरे के सामने बहुत दूर है, उसको लगता है कि मेरे कुछ लिखने से या ना लिखने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है भाई। हम एक्टर नहीं, हम टीचर हैं भाई। हमारे लिए या इवन टीचर एक ऐसी सेंसिटिव चीज है ना, ऐसी सेंसिटिव चीज है ना बेटा, मतलब नेगेटिव को शायद जैसे हमें सिखाया जाता है, बोला जाता है कि इग्नोर करो नेगेटिव चीजों को। नहीं होता इग्नोर, नहीं होता भाई, नहीं होता। ठीक है चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं। यस, तो ये लो भैया। तो 2022 के देखो कितने क्वेश्चन आए थे आपके, 22 के भी 3 क्वेश्चन, नहीं 22 के 2 ही क्वेश्चन है, 22 के 2 क्वेश्चन है। अब वापस एंट्री होती है जैकपॉट, जैकपॉट। इस बार जैकपॉट आपको यूनिक क्वेश्चन मिलेगा, अलग क्वेश्चन मिलेगा, अलग क्वेश्चन मिलेगा, है ना, अलग क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जेई एडवांस 2021 आईआईटी कानपुर। 22,000 बच्चों ने सही करा इसको, लगभग 16% बच्चों ने, 25,000 ने गलत करा है, और 93,000 बच्चों ने इसको छोड़ दिया है। यानी कि भाई साहब क्वेश्चन छोड़ने की जो तादाद है वो थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। हाँ बिल्कुल, अर्पना सिंह सही कह रही बेटा, तो बिल्कुल होना भी चाहिए, मतलब होना चाहिए ना। अब बच्चा पता नहीं अपना काम छोड़कर, जज आज के संसार में सब लोग जज बन के बैठे हैं। मतलब लिटरली मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, मैंने, मुझे कितना भी कोई चीज, जैसे कई बार इंस्टा विस्टा हम खोल लेते हैं, कई बार बहुत बुरी चीजें देखने को मिलती हैं वहां पर, हिम्मत नहीं होती यार कमेंट करने की, तब नहीं लिखा जाता नेगेटिव किसी के। अब ठीक है उसको लग रहा होगा तो आज़ादी है उसको, लेकिन नहीं लिखा जाता। अब भाई मुझसे तो नहीं लिखा जाता। मैं वही कह रहा हूँ, एक नया वर्ड आया रोस्ट। मतलब किसी की बेइज्जती, धज्जियां उड़ा दो, रोस्ट का नाम चिपका दो। भाई क्या ही जमाना है, नहीं है ना, किसी की धज्जियां उड़ा दो बेचारे पे, क्या फर्क पड़ेगा उस पर। रोस्ट नया शब्द है, डिक्शनरी का नया वर्ड है रोस्ट। ऐसे लोगों से बच के रहें थोड़ा सा। चलो आइए, हम लोग तो भाई मैथ्स की बातें कर रहे हैं, मैथ्स में कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ्स में कुछ मसालेदार, मैथ्स में कुछ बढ़िया, मैथ्स में कुछ खतरनाक चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन आपके सामने है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 10 भी पॉजिटिव वैल्यूड एंगल्स रेडियन में दे रखे हैं, और सबका सम है 2 पाई, ठीक है। डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऐसे दे रखा है,
और दूसरा जेड के एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहां पर कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा। के की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, वेयर समथिंग समथिंग स्टेटमेंट दे रखे हैं। हाँ भैया एक बार क्वेश्चन देख लें, एक बार क्वेश्चन देख लें। और ये आसान है, ये आसान सा है थोड़ा सा, आप इसको कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि Z1 का मॉड लेंगे तो 1 आएगा, तो वही यूनिट सर्कल पे Z1 लाई कर रहा होगा। दिस इज व्हाट द गेम, यही गेम है, यही गेम है। यूनिट सर्कल पे Z1 लाई कर रहा है, यही गेम है साहब, यही गेम है। ये लो खत्म, फिनिश। तो सर Z1 नंबर ये वाला है यहां पर कहीं, दिस इज व्हाट Z1, और ये एंगल है θ1, ठीक है। Z2 के लिए के की वैल्यू 1 डालेंगे, के की वैल्यू 2 डालेंगे बेटा, तो Z2 आ जाएगा Z1 इंटू ई टू दी पावर आई थीटा 2। अब Z1 की वैल्यू कितनी है, ई की पावर आई थीटा, तो ये हो जाएगा फाइनली ई टू दी पावर आयोटा θ2 प्लस θ1। ये Z2 नंबर है हमारा, θ2 प्लस θ1। नहीं मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं भाई, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं, ब्लॉग बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं मैं। तो Z2 कहां पे होगा दादा, Z2 हमारा कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, दिस इज व्हाट Z2। ये एंगल कितना है θ2, दोनों का एडिशन कितना हो गया θ1 प्लस θ2, खत्म कहानी, फिनिश। अब आपको सारे नंबर दे रखे हैं। Z3 कहां पे है सर, दिस इज व्हाट Z3 यहां पर कहीं होगा। ये पूरा एंगल कितना है सर, ये θ3 एंगल है। Z4 यहां पर कहीं होगा इस तरीके से, है ना। ये Z5 होगा मान के चलो यहां पर कहीं, ठीक है। ये Z6 होगा आपका, ये Z7 होगा आपका, सब ऐसे ही दे रखे हैं उसने। ये Z8 होगा आपका, राइट। ये Z9 होगा आपका, और ये Z10 होगा आपका यहां पर कहीं। अब आपसे क्या पूछा है, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z10 माइनस Z9, इनका मॉडुलस के बारे में आपकी क्या विचारधारा है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत आसान है। ये लो, ये डिस्टेंस, 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 ये और ये। सर इसका, हाँ इनकी डिस्टेंस किससे छोटी होगी सर, इसकी सरकमफ्रेंस से। रेडियस कितनी है 1, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ये लो 2 पाई आर की वैल्यू 1, तो ये 2 पाई से छोटा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। खत्म कहानी, खत्म कहानी, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, Z2 माइनस Z1 का मोड इनटू Z2 प्लस Z1 का मोड। अब गौर से देखो बेटा, अगर ये चीज छोटी है किसी से, तो Z2 माइनस Z1 का मोड, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि मोड Z1 प्लस मोड Z2, ऐसा लिख सकता हूं इसको इनइक्वालिटी से। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है सर 1, तो ये हो गया 2। कुल मिला के ये वाला आइटम पूरा पहले वैसे ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई, तो ये भी ठीक है। तो पी भी करेक्ट है, क्यू भी करेक्ट है, कंप्लीट थ्योरी बेस्ड। कंप्लीट टेंशन का माहौल नहीं है, बिल्कुल माहौल हमेशा मजेदार होता है मेरी क्लास में। टेंशन तो दूर भागती मुझसे भाई, टेंशन वेंशन तो हमारे से 10-20 किलोमीटर दूर रहती है। टेंशन को तो हम जीवन में आने नहीं देते कभी, ना ही मैथ्स में आने देते हैं, है ना। टेंशन वाला काम तो है ही नहीं इधर। वो तो कभी कोई बात छिड़ जाती है तो मैं थोड़ा बोल देता हूँ ठीक है। हाँ भाई, तो अच्छा क्वेश्चन था, ज्योमेट्री बेस्ड है। थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो हाँ इवन क्यू पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सोचना मुश्किल है। यहाँ पर बच्चा सोच नहीं पाएगा। जब इनइक्वालिटी वाले केस आते हैं ना, तो वहां थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो जाती हैं। कल्पेश ने कुछ बोला है, कल्पेश बेटा इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो पे जाके आप चेक कर सकते हो बेटा कि कौन सी रैंक पे क्या हो जाएगा, आपको पूरी डिटेलिंग वहां मिल जाएगी। कोटा मेंटर के चैनल पे आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आप बहुत आराम से वहां पर जाके देख सकते हो, राइट। हाँ ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, पोस्टमॉर्टम का ये क्वेश्चन आसान था, आसान था। ये लो, ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है तो मैं नहीं कराऊंगा, या फिर इसको हम कई बार डीजे कहते हैं। डीजे मतलब डेली जॉय, जो कि मजेदार है,
लो भाई, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है तो अपन सोल्व नहीं करेंगे, और वैसे भी ये बहुत बच्चों ने सोल्व कर दिया है, 18,000 बच्चों ने सोल्व करा है, 35,000 ने गलत करा है, और बहुत बच्चों ने छोड़ दिया है, लगभग 80,000 ने छोड़ा इस क्वेश्चन को। लेकिन 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 ये पिद्दी सा क्वेश्चन था, पिद्दी सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो, तो इसको तुम घर से ट्राई करके लाना एक बार, ठीक है। ये लो भैया, आइडिया शेयर करो, पैसा लेके जाओ। 5,000 बच्चे ही सोल्व कर पाए इसको, 24,000 ने गलत करा है, और 1 लाख यानी 1.25 लाख बच्चों ने इसको छोड़ दिया। आइडिया शेयर करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, और आपको इक्वेशन दे रखी है ये वाली, दिस इज व्हाट द इक्वेशन। हाँ भैया, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग। हाँ जी, फटाफट फटाफट फटाफट। सर ऑनेस्टली बताओ, रिमेनिंग डेज में जेई एडवांस में रैंक अंडर 1000 आ सकती है, प्रोवाइडेड पहले एडवांस किया है तो पहले तैयारी करी है तो बेटा हो सकता है। जैसा कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, और तुम्हारा देखो एडवांस का गेम क्या है ना, माइंड का गेम है। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं उनका टीचर से भी खतरनाक दिमाग चल रहा है, मतलब अलग ही स्टाइल से सोच रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना प्लस सेलेक्टिवली क्वेश्चंस को करना, ऐसे सारे क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। अगर वैसा कर पा रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। अर्पणा सिंह तो भैया खतरनाक माइंड काम कर रहा है इस बच्ची का तो, है? खतरनाक माइंड काम कर रहा है इस बच्ची का। वैसे मेरा ही फेवरेट है कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस, मजा आ जाता है इसको करके सॉल्व, मतलब दिल खुश हो जाता है ना, बिल्कुल हाँ, मजा आ जाता है, बात बढ़िया बन जाती है, स्वाद आ जाता है चीजों में। अब जैकपॉट में कुछ अननोन क्वेश्चंस लेके आऊंगा अगली बार, कुछ अननोन क्वेश्चंस। वैसे भी मुझे आइडिया चाहिए तुम्हारा, बस आइडिया के ही पैसे ही तो मिल रहे हैं तुम्हें, और तुम्हें ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, है ना। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। चलो, मेरा फेवरेट है, बहुत मजा आता है, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ। वैसे देखो मैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके घूम रहा हूँ, देखो ये देखो कौन सी आइलर इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना कैमरे में तुम्हें, आइलर इक्वेशन, ये लो। ठीक है, हाँ। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो भाई मैं भी लेके घूम रहा हूँ मस्त बाजू पर, मेरा इतना फेवरेट है। सर आप जैसे चले कहाँ भाई, ये पता नहीं क्या बोल रहा है भाई, तारीफ कर रहा है। धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ गया भाई, अब कर लो मेहनत, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, कैसे सॉल्व करें। एक बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी आईआईटी दिल्ली ने बनाया है पेपर भैया, एक बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी है ये वाली, और इसको बहुत कम इस्तेमाल कर पाते हैं हम लोग। मॉड जेड स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर जेड इंटू जेड बार कह सकते हो, बस अगर आपको ये क्लिक हो रहा है ना, तो आपकी कहानी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बन सकती है। आ जाओ, बस हो गया क्वेश्चन। तो भैया Z4 विच इज इक्वल टू 4I Z स्क्वायर, और इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा Z स्क्वायर इंटू जेड बार का स्क्वायर। मैंने इस प्रॉपर्टी से तोड़ दिया, जेड स्क्वायर गायब हो चुका है, तो जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4I माइनस का जेड बार का स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ तो भैया जेड स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस का 10 जेड बार का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4I। अब आप जो नंबर लेट कर रहे हो, अब आप जो नंबर लेट कर रहे हो, लेट जेड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, अच्छा बेटा जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा,
जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2i(x)y। हाँ सही बात है। अब सर जेड स्क्वायर में से जेड बार का स्क्वायर घटेगा तो यहां पर आ जाएगा 4i(x)y विच इज इक्वल टू 4i। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यानी आपके पास फाइनली जो कर्व आया एक्स वाई इक्वल टू 1, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पीयूष मुझे समझ में नहीं आ रहा तूने क्या लिखा है बेटा। पीयूष क्या लिखा है तूने? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये लो साहब। अब कुछ नहीं करना साहब, कुछ नहीं करना आपको। का डायग्राम तुम जानते ही हो, ये बनेगा डायग्राम और ये बनेगा डायग्राम, ठीक है, ये बनेगा डायग्राम इस तरीके से। अब तुमसे पूछा है कि Z1, देखो Z1 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, Z2 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इन दोनों की मिनिमम पॉसिबल दूरी पूछी है। इन दोनों की मिनिमम पॉसिबल दूरी पूछी है। तुम खुद समझ गए कि इन दोनों की मिनिमम पॉसिबल दूरी ये वाली होगी। जब यहां पॉइंट होगा 1,1, यहां पॉइंट होगा -1,1। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और वैसे भी क्लिक हो रहा है कि सबसे कम दूरी यही वाली होगी। और ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी 2√2, और 2√2 का स्क्वायर आपसे पूछा है, जो कि हो गया 4 × 2 8। उसका आंसर 8 आना चाहिए। तो भैया बढ़िया क्वेश्चन था, ज्योमेट्री बेस्ड मजेदार तरीके से क्वेश्चन था, और आपने देखा एक लाइन में, मतलब हल्का सा दिमाग। ये जो प्रॉपर्टी थी ना भैया, अरे ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया खेल गई यहां पर, और मजा आ गया। पोस्टमार्टम करके स्वाद आ गया क्वेश्चन में, राइट। चीजें सेट हो गई और आपने मिनिमम भी आइडिया लगा लिया, तो हल्की हल्की जानकारी के साथ चीजें सेट हो सकती हैं। शुभांगी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखा आपने, 5 बच्चे कर पाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको अगर हम करते तो इस क्वेश्चन को शायद हम निकाल के ले जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को शायद हम निकाल के ले जा सकते हैं, राइट। यस 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 यस। ये क्वेश्चन एक है, ये तुम्हें घर से ट्राई करना है, डीजे, और इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट कर देना, ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन ये वाला है, ये बहुत पिद्दी क्वेश्चन है, 2019 में आया था, और इसको भी तुम कर सकते हो, बट इसको एक बार कर लेते हैं। ये 2019 में IIT रुड़की ने बनाया पेपर, 24,000 बच्चों ने सोल्व कर दिया इसको, 42,000 गलत करके आ गए और 93,000 ने छोड़ दिया, यानी कि सोल्व करने वाले ज्यादा थे। 15% बच्चों ने सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को तुम भी कर सकते हो, मतलब बड़ी बात नहीं है ना, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आराम से देखेंगे। तो एक सर्कल दे रखा है आपको, ये लो, एक सर्कल का, हाँ, आउट पोर्शन दे रखा है, आउट वाला पोर्शन दे रखा है। तो ढंग से देखेंगे तो सर जेड माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2 - आयोटा, है ना, का मोड, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5। ये लो, जो कि एक सर्कल है और इसके कोऑर्डिनेट है 2, -1 सेंटर के। तो ये फिर उसके बाद उसने कुछ पूछा है कि 1/Z0 - 1 की मैक्सिमम दूरी क्या होगी, ऐसा कुछ उसने बोला है। फिर इसका आर्गुमेंट पूछा है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इसको देखना चाहेंगे तो देख लो दादा, हाँ देख लो। ये लास्ट क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। हाँ जी, चलो थोड़ा सा माहौल बनाएं, एनर्जी बनाएं, थोड़ी सी ऊर्जा लाएं क्लास में। आज सेशन बहुत हल्का सा जा रहा है यार, तुम लोग बिल्कुल ढीले पड़ जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा एनर्जेटिक माहौल बनाएं, एनर्जी लाएं दादा, तभी चीजें सेट हो पाएंगी, तभी मजा आ पाएगा, तभी मजा आ पाएगा। हाँ जी सर, सेंटर, और अरे वाह, ये तो ओरिजिन से भी पास हो रहा है, मस्त हो, मस्त। एक्स कह लो, वाई कह लो, या इमेजिनरी कह लो, कुछ भी कह लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। 2, -1,
ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है 1 ऊपर तक जाएगा। कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, रंग से नहीं बना पा रहा लेकिन बनेगा कुछ ऐसा। दिस इज व्हाट दी ग्राफ, ये लो। अब इसका आउटर रीजन, इसका आउटर रीजन, इसके बाहर का पोर्शन है पूरा, इसके बाहर का पोर्शन है पूरा, राइट, इसके बाहर का पोर्शन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट सच दैट 1 जेड नॉट -1 इज द मैक्सिमम। अच्छा, यहां पर जेड क्या है आपका, जेड इससे बिलोंग कर रहा है, तो 1/जेड नॉट -1 ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब जेड नॉट -1 मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, तो जेड नॉट कहां लाई कर रहा होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आप जेड नॉट कहां लाई कर रहा होगा, तो जेड नॉट जो पॉइंट है ना वो बाहर का कहीं पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा कहीं, देखो ये है 2, तो यहां पर कहीं आ जाएगा 1,0 1,0, और ये दूरी मिनिमम चाहिए आपको। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन निकला रे, ये दूरी आपको मिनिमम चाहिए है ना। अब यहां से डिस्टेंस मिनिमम चाहिए, तो सर जेड नॉट यहां पे कहीं होगा, दिस इज व्हाट द मिनिमम, ये होगा जेड नॉट। जेड नॉट से लेके 1 के बीच की जो दूरी है ये मिनिमम होनी चाहिए। जेड नॉट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो सर क्लियरली पता है मुझे, जेड नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऐसे ही खेल सकते हैं अपन, खत्म। अब इसके डायग्राम को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। तो सर हमारा जो भी जेड नॉट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब कोऑर्डिनेट निकालने तो कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इतना समझ में आ रहा है मुझे, इतना तो समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो आप जेड नॉट के बार की बात करें, ये आ जाएगा x - i/, यहाँ पर देख लो 4 माइनस का x माइनस का i/, माइनस का x प्लस का i/, राइट, अपॉन जेड में से, जेड नॉट में से, और ये बाहर जाएगा तो ये घट गया, ये आ जाएगा 2i/, 2i कॉमन ले लो, 1 + y, तो इससे ये कट गया है ना, और 4 - 2x, 4 - 2x अपॉन 1 + y, और यहाँ पर बेटा आ रहा है भी आ रहा है साथ में, 2 भी ले लो, ये आ गया अपने पास, माइनस का x अपॉन 1 + y और इंटू 1/i, ऐसा कुछ। और से देखना आप, तो 2 - x, अब x की वैल्यू क्लियरली मुझे पता है कि 2 से तो कम होगी, तो सर दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और 1 + i को लिख सकते हैं अपन -i, तो सर कुछ पॉजिटिव नंबर इंटू -i, है ना। तो मान के चलो -7i, इसका आर्गुमेंट कितना होता है, -π/2, -π/2, तो डी ऑप्शन, ऐसा कुछ आना चाहिए। विदाउट, विदाउट नंबर फाइंड करे इसका हम निकाल सकते हैं ना, विदाउट, हाँ विदाउट, विदाउट, क्योंकि हमें ये डायग्राम बेसिस पर मुझे जेड नॉट निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर जेड नॉट कोई पूछ भी ले तो भी आ जाएगा, जेड नॉट इसकी सीध में होगा सर, ये लो, यहां से जेड नॉट आ जाएगा अगर कोई जेड नॉट पूछे तो। पर यहां से आर रेडियस पर पैरामेट्रिक लगा देंगे, जेड नॉट मिल जाएगा। लेकिन जेड नॉट निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, मुझे तो ये पता लगाना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और एक्स की वैल्यू 2 से कम होगी। तो साहब टोटल मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव नंबर और इंटू 1/i, और इसका आर्गुमेंट होता है -π/2, इसका आर्गुमेंट होता है -π/2। तो बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन था, अच्छा था, लेकिन हाँ इसमें कई बच्चे जेड नॉट निकालने के चक्कर में चले जाएंगे। जेड नॉट आपको निकालना ही नहीं है भाई, निकालने की जरूरत ही नहीं जेड नॉट, आप तो हल्के हल्के से खेलेंगे ना तो भी आपका काम सेट हो जाएगा, राइट। यहां तक कहानी आपको सेट हो पा रही होगी, बातें बन पा रही होंगी दादा, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्लिक हो गया होगा तो फटाफट फटाफट एक बार मुझे कमेंट कर दें, कमेंट कर दें महाराज, कमेंट कर दें। फिर अपन 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन सेशन का समाप्ति की तरफ घोषणा करेंगे अपन, है ना। फिर अपन मिलेंगे कल नेक्स्ट डे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले सेशन में, पोस्ट मॉर्टम सेम टाइम पर, ठीक है, सेम टाइम पर। अनीशा गुप्ता, अरे बेटा थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। ये देखो, ऐसे सीखो भाई अनीसा से थोड़ी बहुत झूठ की तारीफ करना। है ना? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल फिर मिलेंगे हम। एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, ये लो, 2019 में पूछा गया है। ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन मिनिमम ऑफ द सेट, मिनिमम वैल्यू इसकी आपको बतानी है, मिनिमम वैल्यू आपको इसकी बतानी है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन चाहे तो तुम कर लो इसको, वैसे तो तुम्हें घर से सॉल्व करना था। 17,000 बच्चों ने सॉल्व कर दिया आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार। 1 लाख बच्चों ने गलत करा। अरे बाप रे, गलत बहुतों ने कर दिया भैया। मतलब क्वेश्चन लालची है, मतलब क्वेश्चन लालची है। हाँ, ये तो सही बात है, तो सही बात है। इसका मतलब भाई क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ऐसे कैसे करेंगे? सेम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मत भूलने का, कि मॉड जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, ये नहीं भूलने का रे। ये भूल जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा फिर, बस हो गया खत्म। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हाँ खत्म कहानी। ये लो, तो सर ये मॉड जेड दे रखा है, तो एक काम कर लेते हैं, ए प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर, एक ब्रैकेट, इनटू इसका बार करेंगे तो सर ए का बार ए ही रहेगा। और हम जानते हैं सर, ओमेगा का बार होता है ओमेगा स्क्वायर, हाँ, और ओमेगा स्क्वायर का बार होता है ओमेगा। ये बात जानते हो? अरे सर जानते हैं ना हम, काई को ऐसी बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे बोलने का सर तुम, ये तो हम जानते हैं। हाँ तो बस खत्म। तो भैया ये हो जाएगा ओमेगा का बार बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस का सी ओमेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू उसने पूछी है बेटा, आप इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है। वैसे तो ये बहुत अपने आप में बहुत फैक्टराइज वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो इसको हम कर सकते हैं। वैसे इसका डायरेक्टली रिजल्ट होता है बेटा, डायरेक्टली रिजल्ट होता है वैसे तो इसका, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई करवा दो, तो देखो भैया ए का मल्टीप्लाई ए के साथ तो ए स्क्वायर हो गया, राइट। ए का मल्टीप्लाई बी के साथ तो ये आ गया ए बी ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ए का मल्टीप्लाई सी के साथ तो ए सी ओमेगा। अब देखो बी का मल्टीप्लाई ए के साथ ए बी ओमेगा। अब देखो इन दोनों में जब क्या करेंगे ना, यहां से कुछ चीजें बन जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, कि बी स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर करेंगे बी सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये लो साहब, राइट राइट। हाँ, फिर करो सी से तो ए सी ओमेगा स्क्वायर, फिर ए बी ओमेगा 4 प्लस का ए बी ओमेगा प्लस का सी स्क्वायर, ये लो साहब, राइट। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, राइट। ये हो गए कवर तीनों, 1 2 और 3। अब देखो ए बी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा स्क्वायर और ए सी ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब तुम गौर से देखो ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा, इन दोनों को देखो आप, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो मैं कह सकता हूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो जैसे इन दोनों को देखेंगे तो यहां से आ जाएगा माइनस ए बी, सिमिलरली माइनस बी सी, माइनस का सी ए, ये लो साहब। और इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी, और ये सर बराबर होता है, हम जानते हैं सर किसके, ये बराबर होता है भैया, ये बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, करली ब्रैकेट, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये बहुत बचपन की बात है, ये c माइनस a का होल स्क्वायर, तो भाई। और एबीसी क्या है बेटा, आपके इंटीजर्स हैं, एबीसी क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, एबीसी की मिनिमम वैल्यू बताओ इंटीजर्स के साथ क्या आ सकती है। हाँ भाई, फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। और तीनों नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो एक काम कर लेते हैं, -1 और 1 और 2 ऐसा लेके देखते हैं दोनों का डिफरेंस। तो -2 का स्क्वायर ये हो गया 4, बी माइनस सी प्लस का 1, सी माइनस का ए, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 10 14 बटा 7। एक बार चेक करो क्या आंसर आ रहा है, मिनिमम आंसर बताएं एक बार इसका फटाफट।
छोटे से छोटा नॉन जीरो, तीनों अलग अलग वैल्यू लेनी है। एक 1 ले ली, एक -1 ले ली और एक 2 ले लिया। तो 1 में से -1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 5 t माइनस ए, ये वाला हो गया अपने पास। टोटल कितना आंसर आ रहा है इसका, फटाफट चेक करो। ऐसे ही भाई अब देखो हमें रैंडम चेक करना पड़ेगा, अब यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी और कोई शॉर्टकट नहीं है, वैल्यू चेक कर करके देखनी पड़ेगी कि एबीसी की ऐसी वैल्यू लो, ऐसी वैल्यू लो, 1 2 3 ले लो, चाहो तो 1 2 3 ले लो, उससे भी बात बन सकती, मिनिमम लो भाई, मिनिमम लो आप, बस 1 2 3 ले लो, 1 2 और 3। 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 1, 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 1, 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 और बटा 2, 6/2। 3 आंसर आना चाहिए मिनिमम, 3 से छोटा नहीं आ रहा, 3 से छोटा नहीं आ रहा है, उससे बड़ा तो आ रहा है लेकिन 3 से छोटा नहीं आ रहा है, राइट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। प्रॉपर्टी किसने खेला यहां पर, ये खेल गया भैया, छोटी सी प्रॉपर्टी खेल गई और हमारी बात बहुत बढ़िया बन चुकी है यहां पर, राइट। चलो भाई, इसी के साथ तो जैकपॉट विनर कौन था आज, मैं एक बार दोहरा देता हूं। जैकपॉट विनर थी आज की बच्ची, आइडिया उसने शेयर किया था। जैकपॉट विनर थी बच्ची भैया आज, बच्ची अर्पणा सिंह, इसने 49 रुपए फटाफट हमसे छीन लिए, एक बहुत बढ़िया आइडिया शेयर किया था, ठीक है। इसी तरीके के सेशन हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पर सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, सेशन आपने एंजॉय करा होगा और आपको यह भी चीज क्लिक हुई होगी कि फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं या 200 हैं, मेरी ऊर्जा, मेरा इंटेंट और मेरी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे आते तो हैं परेशान करने के लिए कि सर ये कम बच्चे हैं, आप तो ऑफलाइन ही ये करा दो, ठीक है, ठीक है, होता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भैया एक नई लाइन के साथ, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा सेशन में, ये कमेंट जरूर करके जाने का। और हाँ, थोड़ी सी बात आपसे अब कर सकता हूं मैं, है ना, और सेशन में खूब आपको स्वाद आया होगा, इस चीज की भी गारंटी मैं ले रहा हूं। मुझे बस पॉजिटिविटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी की चीजें आप देख सकते हैं, राइट। चलो भाई, तो फटाफट फटाफट महाराज कमेंट करो, ये पोस्टमॉर्टम सीरीज आपके काम आने वाली है, मैं सही बता रहा हूं, जिस दिन तुम एडवांस का एग्जाम देके आओगे ना, तब तुम थैंक यू बोलोगे, और ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली सीरीज है, बहुत ज्यादा काम आने वाली सीरीज। फिर आप बोलेंगे कि नहीं भाई स्वाद आ गया, लिटरली स्वाद आ गया, राइट। हाँ, ये कमेंट जरूर करने का, जितने भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करने का। घनश्याम, अर्पणा, शुभांगी, आशीष, आशीष नहीं अनीसा, हनीसा, हनीसा गुप्ता, हाँ 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 हाँ, ये कमेंट जरूर करने का, ठीक है। बाकी का टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं, जब भी मैं अवेलेबल रहूंगा वहां आंसर करता हूं बच्चों के। पॉजिटिव रहें, लोगों का सम्मान करें, खासकर टीचरों का सम्मान ज्यादा करें, है ना, एनर्जेटिक रहें और सरस्वती माँ की पूजा करें भाई, वही शिक्षा की देवी है, आपको सद्बुद्धि देगी, उससे आपकी बात बनेगी और आपका काम बहुत, राइट। आईआईटी, तेरा नाम मुझे याद है विशाल, लेकिन तू आता नहीं क्लास। विशाल तेरा नाम मुझे आज भी याद है, लेकिन तू क्लास नहीं आता, ये गड़बड़ है बस। तू सिर्फ नाम पूछने ही आता है तू सिर्फ नाम पूछने ही आता है विशाल, ठीक है। अल्लाह बोला ओके ओके, तो चलो भाई, मजा आया तुम्हारे साथ, अच्छी मेहनत कर रहे हो आप लोग। कल हम मिलेंगे फिर 8:30 बजे। कल की टाइमिंग याद रहे, कल के जैकपॉट के लिए तैयार रहें, 8:30 बजे, 8:30 बजे टुमारो। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ के आना, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, पढ़ के आना साहब।
ठीक है भाई, नेट खत्म हो जाता है, क्लासेस भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यार, जहां से भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो यार, खूब देश का नाम रोशन करो, खूब आगे जाओ यार, खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, और एक बढ़िया सी आवाज आपने बोली दी है वैसे, लेकिन जुनून हमेशा खतरनाक होना चाहिए, माइंड प्रॉपर काम करना चाहिए, बढ़िया सी गहरी सी सांस लेते रहें ताकि थोड़ा सा आप एनर्जेटिक रहें अपने आप में। ठीक है, ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं जल्दी कल 8:30 बजे, पोस्टमार्टम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। सबको आना है, इंजॉय करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, नए कॉन्सेप्ट दिमाग में आते हैं, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम में से बहुत कुछ नया सीख भी रहे हैं। राइट, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। 1 2 3 हल्ला बोल, ये जरूर बोल देना एक बार लास्ट में। चलो ओके।